एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और इसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको याद है कि क्लास 9th में आपने ऐसा ही कुछ एक सिमिलर चैप्टर पढ़ा था जिसका नेम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो केवल इतना सा डिफरेंस आया है कि पेयर ऑफ, ठीक है। पेयर का मतलब हो गया 2, यानी 10th क्लास में आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है और 9th क्लास में आपको 1 लीनियर इक्वेशन गिवन थी। 1 लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना था वो तो आप क्लियरली करके आए हो, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है कि वेरिएबल क्या चीज होती है। तो देखो, x जो है एक वेरिएबल है, इसकी पावर है 1, y की पावर है 1 और z की पावर भी कितनी है 1। यहाँ 2 पावर लगी हुई है 5 के, z के नहीं लगी हुई है, इसकी भी पावर 1 1 1। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लीनियर क्या होता है, वेरिएबल की पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए 1। उसके बाद आता है इक्वेशन। इक्वेशन का मीन्स क्या हो गया कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, अगर उसमें कहीं भी इक्वल टू का साइन आपको दिख जाता है, ठीक है। इक्वल टू के आगे चाहे 0 ही लिखा हुआ क्यों ना हो, अगर कहीं आपको इक्वल टू का साइन दिख जाता है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इतना तो आपको मतलब समझ में आ गया। इन टू वेरिएबल, वेरिएबल जो है आपके 2 होने चाहिए। मैंने इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल लिखे थे, x, y, z, ठीक है। हमें केवल इस चैप्टर में 2 वेरिएबल तक ही फोकस करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6x + 2y = 5, ठीक है। देखते हैं कि जो चैप्टर का नेम है उससे रिलेट कर पा रहा है नहीं। पेयर ऑफ लीनियर, लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1, तो दोनों में 1 पावर है, ठीक है। उसके बाद है इक्वेशन, तो हमें इक्वल का साइन दिख रहा है, इसका मतलब इक्वेशन भी है। इन टू वेरिएबल, वेरिएबल देख लेते हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, यानी ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। 2 वेरिएबल में पेयर के लिए हमें और क्या करना पड़ा होगा, सपोज टू भी मैंने एक और यहाँ पे लिख दिया -2y = 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम साथ में क्या बोलने वाले हैं, पेयर। अब ये क्या बन गया, पेयर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो गिवन होंगे। तो सबसे पहले तो हमने चैप्टर का नेम पढ़ लिया है कि जो चैप्टर जो है इसका मीनिंग क्या है नेम का, तो ये माइंड में क्लियर हो गया। उसके बाद आपके बुक के अंदर आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपके क्या गिवन है कि इस टाइप का ये जो चैप्टर है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में कब आती है, हम कैसे इसको लाइफ से रिलेट करें, ठीक है। इन अलजेब्रा का जो टॉपिक है इसको लाइफ से कैसे रिलेट करें। तो इंट्रो पार्ट में आपके गिवन है अखिला नाम की एक लड़की है जो कि गाँव के एक फेयर में गई है, क्लियर। उसके बाद उसको सामने 2 झूले दिख रहे हैं, एक तो उसको दिख रहा है जायंट व्हील, ठीक है, जिसमें वो चाहती है राइड लेना। जायंट व्हील का मतलब क्या हो गया कि इस तरीके से आपको घूमना होता है उसके अंदर, ठीक है। वो उसमें भी राइड लेना चाहती है और साथ ही साथ में उसको दिख रहा है एक गेम और हुपला। हुपला क्या चीज़ होती है, एक गेम होता है जिसमें कुछ टेबल के ऊपर कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आइटम रखे हुए होते हैं। आपको कुछ रिंग्स दी जाएगी और आपको उनको थ्रो करना होगा, ठीक है। अगर वो आइटम रिंग को जब आप थ्रो कर रहे हो और वो कम्प्लीटली उसके अंदर आ रहा है तो वो आपको आइटम दे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो हुपला गेम होता है। तो आपको ये गिवन है कि जो अखिला है वो फेयर में गई और उसके सामने ये दोनों उसको दिखे और वो ये दोनों ही प्ले करना चाहती है, वो राइड भी लेना चाहती है और उपला जो है इसको भी खेलना चाहती है। अब उसके पास आपको गिवन है कि टोटल मनी है 20 रुपीज़। टोटल मनी कितनी दे दी, 20 रुपीज़ अखिला के पास है। साथ में ये बोला गया कि उसने खेल लिया कंप्लीटली, वो 20 रुपीज़ का उसने अपने कंप्लीटली 20 रुपीज़ उसने पूरे खर्च किए उसके अंदर। साथ में आपको ये दे रखा है कि जो उसने राइड ली है उसका हाफ उसने क्या किया है, रिंग थ्रो की है, हुपला खेला है। राइड अगर उसने 10 ली है तो हुपला कितना खेला है, 5 टाइम खेला है, ठीक है। अगर राइड उसने 2 ली है तो हुपला खेला है 1 टाइम। तो आपको ये रेशियो दे रखा है कि वो उसका जो जायंट व्हील जो है वो डबल है हुपला का, ठीक है। उसकी जो राइड है वो हुपला के टर्न से डबल हो गई, ठीक है। एक कंडीशन तो आपको ये दे दी। साथ ही साथ में आपको ये भी गिवन है इसके अंदर कि जो राइड है उसकी कॉस्ट गिवन है 3 रुपीज़ पर राइड और जो हुपला है उसमें आपको गिवन है 4 रुपीज़ पर, उसकी कॉस्ट आपको गिवन है 4 रुपीज़, ठीक है। यानी एक रिंग थ्रो करने के लग रहे हैं 4 रुपये, 4 रुपीज़, और उसके अंदर एक राइड के लग रहे हैं 3 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको गिवन होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो सपोज टू भी उसने राइड ली है 2, ठीक है। उसने 2 राइड ली है और एक राइड के कितने रुपए लग रहे हैं,
3 रुपीज़, इसका मतलब टोटल रुपए उसने उसमें कितने खर्च कर दिए, 6 रुपीज़ खर्च कर दिए। अगर उसने 2 राइड लिए तो हुपला खेला है उसका हाफ टाइम, यानी उसने एक ही बार हुपला खेला और एक हुपला के लग रहे हैं 4 रुपीज़, तो टोटल रुपए कितने लगे, 4 रुपीज़। ठीक है, इन दोनों रुपीज़ को हमने प्लस करके देखा तो आया 10 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हम उसने टोटल खर्च कितने किए, 20, यानी कि ये जो हमने सोचा एक बार के लिए रॉन्ग सोचा। ठीक है, चलिए दोबारा से सोचते हैं। उसने सपोज टू भी 3 राइड ली, तो 3 का हाफ तो होता है 1.5, वो तो वो हुपला नहीं खेल सकती है, तो हम ये सोचते हैं कि उसने 4 राइड लिए इसके अंदर। ठीक है, अगर राइड 4 लिए तो हुपला रिंग कितनी बार थ्रो की है उसने, तो उसने 2 टाइम रिंग थ्रो की है। ठीक है, एक हुपला के लग रहे हैं 3 रुपीज़, तो 4 के कितने लगे, 12 रुपीज़। ठीक है, एक रिंग थ्रो करने के हैं 4 रुपीज़, तो 2 रिंग थ्रो करने के कितने हो गए, 8 रुपीज़। अब चेक करते हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया तो टोटल अमाउंट हुआ 20 रुपीज़, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास क्लियरली क्या आ गया कि उसने 4 तो राइड ली है और रिंग थ्रो कितनी की है, 2 रिंग थ्रो की है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये जो है ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप सोचते जाओ, उसका सॉल्यूशन निकालो, अगर सेट होता है तो वो उसका आंसर हो गया और सेट नहीं होता तो आप दोबारा से कुछ और सोचो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। ये छोटी प्रॉब्लम थी इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हम थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ जाते हैं और इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिखकर और फिर सॉल्व करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ गिवन है कि 3 रुपीज़ लग रही है पर राइड के और एक हुपला कॉस्ट कितनी लग रही है, 4 रुपीज़ लग रही है। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, सपोज टू भी उसने राइड ली है एक्स राइड उसने ली है। ठीक है, और जो हुपला उसने रिंग थ्रो की है वो की है वाई। ठीक है, एक्स उसने राइड ली है और उसने वाई टाइम रिंग थ्रो की है। क्लियर, अगर एक राइड के 3 रुपए लग रहे हैं तो एक्स राइड के कितने हो गए, 3x रुपीज़ हो गए। ठीक है, ये रुपए उसने लगा दिए राइड के अंदर घूमने में। अब आते हैं इधर, एक उपला की कॉस्ट आपको दे रखी है 4 रुपीज़, तो उसने वाई अगर रिंग थ्रो की है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4y। इतने रुपए उसने इस वाले गेम के अंदर लगाए। ठीक है, अब हमें ये गिवन है टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपीज़। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 20 रुपीज़। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आया 3x + 4y = 20। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। क्लियर, साथ ही साथ में आपको ये भी गिवन है कि उसने जितनी भी राइड ली है, हुपला उसने कितनी बार खेला है, उसका हाफ खेला है। ठीक है, यानी उसने अगर y टाइम रिंग थ्रो की है तो वो है x का हाफ, तो 1/2 ऑफ x। ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू ही होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इनटू करते हैं, तो y = कितना आ गया, x/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारे पास आ गया 2y = x। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में अगर हम इसको लिख देते हैं तो ये 2y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास आ गया x - 2y = 0। इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इनको करना है सॉल्व और वहां से निकालनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि उसने राइड कितनी ली है, और y की वैल्यू जो है वो उससे हमें क्या पता चलेगा कि उसने रिंग कितनी बार थ्रो की है। ठीक है, इक्वेशन तक पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये पेयर बना है लीनियर इक्वेशंस का। चलिए चेक करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन आई है, मतलब पेयर तक हम पहुंच गए ऑफ लीनियर मतलब x की पावर 1 y की पावर 1, इसमें भी x की पावर 1 y की पावर 1, तो लीनियर भी है। इक्वेशन दोनों में इक्वल का साइन दिख रहा है तो इक्वेशन भी हो गई। ठीक है, इन 2 वेरिएबल भी हमें केवल xy दिख रहा है, इसके अलावा हमें और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है इस चैप्टर के नेम को। ठीक है, अब आगे इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कैसे करना है वो वे देखना है। तो आपकी बुक के अंदर इन लीनियर पेयर को सॉल्व करने के सेवरल वेज हैं। पहले मेथड आता है आपके ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या लिखना है, a1x + b1y + c1 = 0, ये होती है इक्वेशन 1। और स्टैंडर्ड फॉर्म में a2x + b2y + c2 = 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, x का कॉफिशिएंट a1 है और इसमें x का कॉफिशिएंट हो गया a2, y का कॉफिशिएंट b1, इसमें y का कॉफिशिएंट हो गया b2, कांस्टेंट टर्म c1, और ये हो गया आपका इसमें कांस्टेंट टर्म c2। तो ये जो है ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन के पेयर की।
ठीक है, इन टू वेरिएबल। वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए हैं एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई लिए हैं। एबीसी से कंफ्यूज मत होना, एबीसी केवल क्या लिए हमने, कोफिशिएंट लिए, कांस्टेंट टर्म लिए, ठीक है। एक्स और वाई इसमें है वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने के बाद हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड जो है ये क्या होता है,